Hello students, how are you? Hope you're doing good. I am Kanak, your science teacher, and today we are going to start a new science chapter. That is chapter number 10, rocks and minerals. तो आज हम पढ़ने वाले हैं रॉक्स जो हमारे अलग अलग रीजन्स हैं अर्थ पर, उनमें अलग अलग तरह के रॉक्स हमें मिलते हैं। तो आज हम इन्हीं रॉक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे मिनरल्स जो कि एक ऐसा सब्सटेंस है जिससे मिलकर रॉक बनता है। तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। तो चैप्टर नंबर 10, रॉक्स एंड मिनरल्स। फाइन। नाउ चैप्टर प्लान। इस चैप्टर में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम पढ़ेंगे रॉक्स, टाइप्स ऑफ रॉक्स, रॉक्स कंटेन मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स के बारे में। फाइन। नाउ वार्म अप। वन एक्टिविटी इज गिवन टू अस। Look at the pictures of some famous Indian monuments and write below the name of rock used to make them. आपको यहाँ कुछ फेमस बिल्डिंग्स दी गई हैं जिनको मॉन्यूमेंट्स बोलते हैं। तो आपको बताना है कि मॉन्यूमेंट कौन से रॉक से मिलकर बने हैं। जैसे कि सबसे पहले आप देख रहे हो ताजमहल, जो कि बहुत सुंदर एक बिल्डिंग है। ये मिलकर बनी है व्हाइट मार्बल से। फाइन। ऐसे ही आपको बाकी दो मॉन्यूमेंट्स का बताना है कि कौन से रॉक से मिलकर बने हैं। नाउ चैप्टर जर्नी, रॉक्स। अब हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं कि रॉक्स क्या होते हैं। Our earth is composed of rocks present in different forms like mountains, canyons and river beds. तो हमारी अर्थ पर जो रॉक्स हैं अलग अलग फॉर्म्स में मिलते हैं, जैसे कि माउंटेन्स की फॉर्म में, कैनियंस की फॉर्म में, रिवर बेड्स के अंदर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स कंटेन वेरिंग क्वांटिटीज ऑफ मिनरल। तो अलग अलग रॉक्स में मिनरल्स की क्वांटिटी अलग अलग होती है। Rocks are mixture of minerals which are the naturally occurring chemical substances. जो रॉक्स हैं वो मिनरल का मिक्सचर्स है और जो मिनरल है वो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है, हमें नेचर में मिलते हैं। Now, rocks may differ from each other in terms of their size, shape, composition, formation and other things. जो रॉक्स हैं एक दूसरे से शेप और साइज में अलग हो सकते हैं, उनका कॉम्पोजिशन अलग हो सकता है, वो अलग अलग मिनरल से मिलकर बने हो सकते हैं। In this lesson, we will study how rocks differ from each other in their formation. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि रॉक्स फॉर्मेशन के बेसिस पर एक दूसरे से अलग कैसे हैं। ठीक है। टाइप्स ऑफ रॉक। तो अब हम पढ़ रहे हैं रॉक्स के टाइप्स। ऑन बेसिस ऑफ फॉर्मेशन रॉक्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। अब हम जो क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं रॉक्स का, जो टाइप्स ऑफ रॉक्स हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं हम उसके फॉर्मेशन के बेसिस पर कि वो कैसे फॉर्म हुए हैं, वो कैसे बने हैं। ठीक है। तो फॉर्मेशन के बेसिस पर जो रॉक्स हैं वो 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से हैं वो? इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। लेट्स नाउ स्टडी देम इन डिटेल। अब हम इन तीनों रॉक्स को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले आते हैं हमारे पास इग्नियस रॉक्स। डीप इनसाइड द अर्थ मिनरल्स आर फाउंड इन लिक्विड स्टेट ड्यू टू एक्सेसिव हीट। तो अर्थ के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा हीट है, तो जो मिनरल्स हैं वो लिक्विड फॉर्म में है। These minerals in liquid form are called magma. तो लिक्विड फॉर्म में जो मिनरल्स हैं हम इनको मैग्मा बोलते हैं। ठीक है। मिनरल्स का लिक्विड फॉर्म मैग्मा। As the magma moves towards Earth's surface, it begins to cool and hardens to form solid igneous rock. जैसे जैसे मैग्मा अर्थ की गर्मी से ऊपर आता है, अंदर तो गर्मी है पर जैसे जैसे अर्थ के सरफेस पर आएगा गर्मी कम होती जाएगी, तो मैग्मा ठंडा होता जाएगा और इग्नियस रॉक्स बनते जाएंगे। The word igneous comes from Latin word ignis means fire. जो igneous word है वो एक Latin word से आया है, जिसका Latin word ignis से आया है, जिसका मतलब है फायर यानी आग। The magma that comes out and flows out of surface of earth is called lava. और ऐसा मैग्मा जो कि अर्थ के सरफेस पर बाहर आ जाता है, ठीक है, वोल्केनो के थ्रू इरप्ट होकर बाहर आ जाता है, उसको बोलते हैं लावा। Some common examples of igneous rocks are discussed below. तो आपको igneous rocks के कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए हैं। सबसे पहले है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट इज वाइडली अकरिंग igneous रॉक। तो जो ग्रेनाइट है सबसे ज्यादा अकर होने वाला igneous रॉक्स है, सबसे ज्यादा मिलता है। यूजुअली इट इज पिंक और ग्रे इन कलर एंड इज वेरी हार्ड। या तो ये ज्यादातर पिंक कलर का होता है, ग्रे कलर का, और बहुत ज्यादा हार्ड और स्ट्रॉन्ग होता है। इट इज कॉमनली यूज फॉर कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग एंड फ्लोरिंग टाइल्स एक्सेट्रा। क्योंकि ये हार्ड है, स्ट्रॉन्ग है, इसलिए बिल्डिंग्स बनाने में यूज होता है और बिल्डिंग्स के फ्लोर बनाने में यूज होता है। ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो ग्रेनाइट रॉक आपको यहाँ पर दिखाया है। Next is Infobit. Red Pyramid of Egypt is formed mainly of granite blocks. इजिप्ट में एक रेड पिरामिड है जो कि ग्रेनाइट ब्लॉक्स का बना हुआ है। ठीक है। दूसरा आता है प्यूमाइस रॉक। प्यूमाइस इज पोरस लाइट येट हार्ड igneous रॉक।
तो जो प्यूमाइस है लाइट वेट है, पोरस है, पर फिर भी ये स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है नेचर में। जो प्यूमाइस है बहुत ज्यादा लाइट वेट है, ठीक है, इसके अंदर पोर्स है, छोटे छोटे होल्स हैं, और ये सब होने के बाद भी ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। आपको यहाँ पर दिखा हुआ है प्यूमाइस, इसके अंदर कैसे होल्स हैं, और होल्स होने की वजह से लाइट है पर फिर भी स्ट्रॉन्ग है। In fact, it is so light that it can float on water. ये रॉक इतना हल्का है कि ये पानी पर भी फ्लोट कर सकता है। Due to its light weight and porosity, it is used for making decorative landscape as a construction material and in cosmetic industry, etc. तो इसके लाइट वेट होने की वजह से, इसके अंदर पोर्स होने की वजह से ये कंस्ट्रक्शन में भी यूज होता है, डेकोरेटिव मटेरियल बनाने में भी यूज होता है, और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी ये यूज किया जाता है। People often use a pumice stone at home to scrub their feet, और घर पर इस pumice rock को यूज किया जाता है अपने फीट को स्क्रब करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ igneous rock is obsidian. Obsidian is formed by rapid cooling of lava. तो obsidian बनता है जब लावा को रैपिडली कूल किया जाता है, जो लावा अर्थ के सरफेस पर आ गया है उसको ठंडा किया जाता है। इट इज लाइक ग्लास, इट इज मोस्टली डार्क कलर्ड, ये ग्लास जैसा होता है पर डार्क कलर का होता है। As it has sharp edges, it is used in surgeries and for ornamental purposes. क्योंकि ये शार्प होता है इसलिए सर्जरी में भी यूज होता है, ऑर्नामेंट्स बनाने में भी यूज होता है, ठीक है। आपको यहाँ ओबेसिडियन दिखाया हुआ है। फाइन। तो नेक्स्ट टाइप के जो रॉक होते हैं वो होते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। The rocks on Earth's surface are constantly broken up into smaller pieces by wind, water and temperature changes. तो जो हमारे अर्थ पर बड़े बड़े रॉक्स हैं वो छोटे छोटे रॉक्स में छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटते रहते हैं, कभी बारिश की वजह से, कभी विंड की वजह से, या कभी बहुत ज्यादा गर्मी होने की वजह से। These small pieces of rocks turn into pebbles, gravel, sand and clay and are called sediments. अब ये जो बड़े बड़े पीसेस थे जब ये छोटे छोटे पीसेस में टूट जाते हैं तो पेबल्स, ग्रेवल, सैंड और क्ले में चेंज हो जाते हैं, जिनको हम सेडिमेंट्स बोलते हैं। They are carried along with rivers and streams to new places. और पानी के साथ बहकर, रिवर्स के साथ बहकर ये नई जगह पर आ जाते हैं। They there begin to pile up and form flat layers. ये यहाँ पर इकट्ठे होकर फ्लैट लेयर्स बनाने लगते हैं। Over a long period of time, the sediments get pressed together and form solid rocks. और बहुत टाइम के बाद ये जो रॉक्स हैं आपस में प्रेस्ड हो जाते हैं और सॉलिड रॉक्स बन जाते हैं। These are called sedimentary rocks. इन रॉक्स को हम क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्री हैं। Most sedimentary rocks are formed under water. ज्यादातर जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं पानी के अंदर फॉर्म होते हैं। Some common examples of sedimentary rocks are, sedimentary rocks के कुछ common example कौन से हैं? सबसे पहले है sandstone. It is a common sedimentary rock. It is mainly consisted of small grains of minerals and is made of sand particles deposited close together. सबसे common type का sedimentary rock है ये। इसमें मिनरल्स के छोटे छोटे ग्रेन्स होते हैं और इसमें सैंड पार्टिकल्स ज्यादा होते हैं, इसलिए हम इसको सैंडस्टोन भी बोलते हैं। सैंडस्टोन इज ऑफन यूज्ड एज अ बिल्डिंग स्टोन, और सैंडस्टोन को ज्यादातर हम बिल्डिंग बनाने में यूज करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो आगरा फोर्ट जो कि रेड सैंडस्टोन का बना हुआ है। Now shale consists of fine grains of mud and clay. shale में छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं मड के, मिट्टी के और क्ले के। It exists in various colors like, ये अलग अलग कलर्स में एग्जिस्ट करता है। कौन कौन से हैं वो कलर? ब्लैक, रेड और ग्रीन। Then it is used for making bricks, tile, cement, etc. इससे ब्रिक्स बनाई जाती हैं, टाइल बनाई जाती है और सीमेंट बनाया जाता है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको शेल दिखाया हुआ है। फिर नेक्स्ट जो रॉक आता है, जो नेक्स्ट सेडिमेंट्री रॉक है वो है लाइमस्टोन। Limestone is made up of mineral known as calcite and bits of animal shell. तो जो लाइमस्टोन है एक मटेरियल से मिलकर बना होता है जिसको हम कैल्साइट बोलते हैं, और एनिमल्स के ऊपर जो शेल होते हैं उससे भी ये मिलकर बना होता है। इट इज मेनली यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन एंड इन मेडिसिन एंड कॉस्मेटिक। तो कंस्ट्रक्शन में, मेडिसिन में और कॉस्मेटिक में यूज होता है। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ लाइमस्टोन इज चॉक, और लाइमस्टोन का सबसे कॉमन एग्जाम्पल है चौक, ठीक है। जो चौक है वो लाइमस्टोन से मिलकर। उसके बाद कॉन्ग्लोमेरेट। कॉन्ग्लोमेरेट क्या है? कॉन्ग्लोमेरेट इज मेड अप ऑफ लार्ज सेडिमेंट्स लाइक सैंड एंड पेबल्स। तो जो कॉन्ग्लोमेरेट है बड़े बड़े सेडिमेंट से मिलकर बना है, जैसे कि सैंड और पेबल्स, ठीक है। इसके पार्टिकल्स छोटे नहीं होते हैं बल्कि बड़े होते हैं। इट इज यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन एंड पॉलिशिंग ऑर्नामेंट्स। तो कंस्ट्रक्शन में और ऑर्नामेंट्स में, ज्वेलरीज में पॉलिश करने में यूज
होता है। ठीक है, आपको यहाँ दिखाया हुआ है कॉन्ग्लोमरेट। ठीक है, नेक्स्ट टाइप के जो रॉक्स होते हैं वो है मेटामॉर्फिक रॉक्स। Inside the Earth's heat and pressure change the form of some igneous and sedimentary rocks. तो अर्थ के अंदर बहुत ज़्यादा हीट है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तो कुछ इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स चेंज हो जाते हैं। These are called metamorphic rocks. और जब इन दोनों रॉक्स में चेंज हो जाते हैं तो इन रॉक्स, जब इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स में चेंज हो जाते हैं तो वो बन जाते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। The name of these rocks come from the word metamorphose, which means to change into a completely different form. तो जो मेटामॉर्फिक वर्ड है वो मेटाफोर से आया है, जिसका मतलब है पूरी तरीके से चेंज हो जाना। तो जो मेटामॉर्फिक वर्ड है वो मेटामॉर्फोस वर्ड से आया है, और मेटामॉर्फोस वर्ड का मतलब है पूरी तरह चेंज हो जाना। Some examples of metamorphic rocks are discussed here. अब नीचे कुछ मेटामॉर्फिक रॉक्स के एग्जांपल हमें दिए हुए हैं, जैसे कि सबसे पहले आता है स्लेट। When sedimentary rock shale undergoes metamorphosis, it forms slate. जब शेल में, जो कि एक सेडिमेंट्री रॉक है, उसमें चेंजेस होते हैं तो वो स्लेट बना देता है। It is usually dark in color and used in making slate, tiles, blackboard, etc. ये डार्क होता है कलर में और इससे स्लेट, ब्लैकबोर्ड और टाइल्स बनाई जाती हैं। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो, आपको यहाँ स्लेट दिखाई है। Then next है मार्बल। Marble is also a metamorphosed sedimentary rock formed from limestone. तो जो मार्बल है वो लाइमस्टोन से मिलकर बना है। ठीक है, लाइमस्टोन जब चेंजेस अंडरगो करता है तो मार्बल बन जाता है। इट इज यूज फॉर फ्लोरिंग, मेकिंग स्टैचूज एंड ऑर्नामेंटल यूज। तो इसको फ्लोर बनाने में, स्टैचूज बनाने में और ऑर्नामेंट्स बनाने में यूज किया जाता है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको मार्बल दिखाया हुआ है। देन इन्फो विथ द रिमेन्स for an impression of plant or animal that resistant in past is known as fossil. तो जो प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन्स होते हैं उनसे ही फॉसिल बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है जेनेसिस। जेनेसिस इज फॉर्म फ्रॉम ग्रेनाइट। जेनेसिस जो है ग्रेनाइट से बना होता है। इट कंटेन्स माइका विच मेक्स इट डार्क एंड लाइट बैंड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। इसके अंदर माइका होता है जिसकी वजह से इस पर लाइट और डार्क बैंड्स दिखते हैं कलर्स के। इट इज यूज्ड एज बिल्डिंग मटेरियल, और इसको एज बिल्डिंग मटेरियल यूज किया जाता है। ठीक है, आपको यहाँ पर जेनेसिस रॉक दिखाया है और ये भी दिखाया है कि कैसे लाइट और डार्क स्ट्रिप्स इसमें बन रही हैं। Then next rock is quartzite. Quartzite is formed from sandstone that has undergone continuous action pressure. तो क्वार्ट्जाइट सैंडस्टोन से बनता है। जब सैंडस्टोन में बहुत ज्यादा प्रेशर आता है, ठीक है, बहुत सारे चेंजेस वो अंडरगो करता है। इट इज वेरी हार्ड एंड थस वाटर रेजिस्टेंट। ये बहुत ज्यादा हार्ड है, पानी को रेजिस्ट करता है। इट इज यूज्ड इन ग्लास एंड सीमेंट। तो ये ग्लास और सीमेंट यूज किया जाता है। ठीक है, आपको यहाँ दिखाया हुआ है क्वार्ट्जाइट कैसा दिखता है। देन इन्फो विथ quartz is used in manufacturing of watches, radio, television, radar, microphone and hearing aids. तो क्वार्ट्ज जो है उससे बहुत सारी चीजें बनाई जाती है, जैसे कि वॉचेस, रेडियो, टेलीविजन और जो हियरिंग एड्स, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि अच्छा सुनने में हेल्प करती हैं, उसमें भी ये यूज होते हैं। ठीक है, देन रॉक्स कंटेन मिनरल्स। अब जो रॉक्स हैं उनके अंदर मिनरल्स हैं, यानी कि रॉक्स मिनरल से मिलकर बने हैं। मिनरल्स आर केमिकल्स ऑफ विच रॉक्स आर मेड। तो मिनरल्स वो केमिकल है जिससे रॉक्स बनते हैं। दे आर फाउंड नेचुरली ऑन द अर्थ। जो मिनरल्स हैं अर्थ पर नेचुरली मिलते हैं। Rocks may be formed by one type of mineral such as gold or mixture of many minerals such as basalt. तो जो रॉक है वो एक तरह के मिनरल से भी मिलकर बने हो सकते हैं जैसे कि गोल्ड, और उसमें बहुत सारे मिनरल्स भी हो सकते हैं जैसे कि बेसॉल्ट। Rare and expensive minerals such as diamonds, emeralds और rubies are called gems. बहुत ज्यादा रेयर मिनरल जैसे कि डायमंड, रूबीज, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं जेम्स। ठीक है, इनको हम जेमस्टोन भी बोलते हैं। Some common minerals and their uses are as follows. तो कुछ common minerals और उनके uses हमें नीचे दिए गए हैं। Rock salt that we use sometimes in our food is a mineral. तो जो rock salt है जिसको हम अपने खाने में यूज करते हैं वो भी एक मिनरल है। Talc is soft mineral and used to make powder. Talc एक soft mineral है जिससे पाउडर बनता है, जिसको हम टेल्कम पाउडर भी बोलते हैं। Chalk is used for writing on blackboard. Chalk भी एक मिनरल है जिससे हम ब्लैकबोर्ड पर लिखते हैं। ठीक है, Some minerals contain metals which can be extracted from them. कुछ मिनरल्स में मेटल भी होते हैं और उन मिनरल्स में से हम उन मेटल्स को निकाल सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। Useful metals like copper, iron, aluminium and zinc are obtained from their respective minerals. Copper, iron, aluminium, zinc जैसे मेटल्स को उनके मिनरल्स में से निकाला जाता है।
The minerals from which these metals are obtained are called ores. ये जो मेटल है इनके जो मिनरल्स हैं जिसमें से इनको निकाला जाता है उनको हम बोलते हैं कि ओर. ठीक है. आयरन इज यूज्ड फॉर मेकिंग स्टील. तो आयरन से हम स्टील बनाते हैं. कॉपर इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल वायर्स. कॉपर को हम इलेक्ट्रिकल वायर्स में यूज करते हैं. एंड एल्यूमिनियम इन मेकिंग यूटेंसिल्स एंड फॉइल्स. एल्यूमिनियम से हम फॉइल बनाते हैं. एल्यूमिनियम फॉइल जिसमें खाना लपेट कर उसमें खाना पैक किया जाता है. और ऐसे ही एल्यूमिनियम से बर्तन भी बनते हैं, यूटेंसिल्स भी बनते हैं. प्रेशियस मेटल्स सच एज गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी. गोल्ड और सिल्वर जैसे प्रेशियस मेटल से ज्वेलरी बनाई जाती है. Some minerals like diamonds and rubies and emeralds are used in making ornaments. तो डायमंड, रूबी और एमरल्ड से क्या बनाए जाते हैं? ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं, ज्वेलरी बनाई जाती है. दे आर वेरी ब्यूटीफुल एंड शाइनी सो आर यूज्ड एज जेमस्टोन. बहुत ज़्यादा सुंदर होते हैं, शाइनी होते हैं, इसलिए हम इनको जेमस्टोन की तरह यूज करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स. फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? ऐसे फ्यूल्स जो कि डेड प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन से बने हुए हैं. Fossils are remains of dead plants or animals that got buried millions of years ago and hardened with passage of time in earth. तो फॉसिल क्या है? डेड प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन्स हैं. जब प्लांट्स और एनिमल्स बहुत टाइम पहले मर गए थे तो ये अर्थ के अंदर बरी हो गए थे और टाइम के साथ ये और ज़्यादा हार्ड हो गए हैं क्योंकि इन पर बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर का इफेक्ट पड़ा है. The Earth's crust also contains large deposit of coal and petroleum. जो अर्थ है उसके अंदर बहुत सारा डिपॉजिट है कोल और पेट्रोलियम का. Both coal and petroleum are found underground and are useful to us in many ways. कोल और पेट्रोलियम अंडरग्राउंड मिलता है और बहुत सारे तरीकों से हमारे लिए यूजफुल है. They are called fossil fuels. तो ऐसे फ्यूल्स को हम क्या बोलते हैं? फॉसिल फ्यूल. सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कोल के बारे में. It is one of most valuable minerals found in the Earth's crust. तो ये बहुत वैल्यूएबल मटेरियल है जो कि हमें अर्थ क्रस्ट में मिलता है. Billions of years ago, the Earth was covered with forest and swamps. तो बहुत सालों पहले, मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जो हमारी अर्थ है वो फॉरेस्ट और स्वैम्प से कवर्ड थी. As plants died, they gradually formed a thick layer of matter on swamp floor. जैसे जैसे प्लांट मरते गए तो वो जो स्वैम्प फ्लोर था, वो मॉइस्चर भरा फ्लोर था, उस पर ये लेयर इकट्ठी होती गई प्लांट की. Because of high temperature and pressure, they got changed into peat, lignite and coal. और बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से ये जो मटेरियल था ये पीट में, फिर लिग्नाइट में और फिर कोल में बदलता गया. This dead matter got preserved between layers of sedimentary rocks, often in very thick deposit. और ये जो लेयर बनती गई ये सेडिमेंट्री रॉक्स के बीच में इकट्ठी हो गई. ठीक है, वहां जाके डिपॉजिट हो गई. These deposit form are coal mine. यही जो डिपॉजिट हैं ये कोल की माइन को फॉर्म करते हैं. ठीक है. The peat was earlier type of coal to be formed. जो पीट है कोल की सबसे अर्लियर फॉर्म होती है. लिग्नाइट इज सॉफ्ट ब्राउनिश ब्लैक कोल. जो लिग्नाइट है सॉफ्ट होता है, ब्राउन और ब्लैकिश कलर का होता है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्राउन कोल, इसलिए हम इसको ब्राउन कोल भी बोलते हैं. बिटुमिनस कोल इज ब्लैक हार्ड एंड यूजुअली डल. जो बिटुमिनस कोल है ब्लैक होता है, हार्ड होता है, डल होता है अपीयरेंस पे. डल टू ग्लॉसी इन अपीयरेंस. जो बिटुमिनस कोल है वो कैसा होता है? ब्लैक होता है, हार्ड होता है और या तो डल होता है या शाइनी होता है. ठीक है. डल टू ग्लॉसी इन अपीयरेंस. Anthracite is shiny hard black stone that is nearly pure carbon and burns with great heat and little smoke. एंथ्रासाइट सबसे अच्छी क्वालिटी होती है कार्बन की. ब्लैक होता है, पूरा स्ट्रांग होता है, शाइनी होता है. इसमें कार्बन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है. जब हम इसको बर्न करते हैं तो बहुत सारी हीट रिलीज होती है और स्मोक भी कम प्रोड्यूस होता है. देन यूजेस ऑफ कोल. कोल के क्या क्या यूजेस हैं? कोल इज यूज्ड एज अ फ्यूल ऑल ओवर द वर्ल्ड. कोल को हम एज अ फ्यूल यूज करते हैं पूरी दुनिया में. It is used to cook, to generate electricity and in steel plants to make steel. तो इससे हम खाना बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होती है इससे और स्टील प्लांट्स में स्टील बनाने के लिए इसको यूज किया जाता है. देन नेक्स्ट फ्यूल आता है हमारे पास पेट्रोलियम. ठीक है, जिससे हम पेट्रोल ऑब्टेन करते हैं, डीजल ऑब्टेन करते हैं. पेट्रोलियम इज ऑल्सो कॉल्ड क्रूड ऑयल और ब्लैक गोल्ड. तो पेट्रोलियम को हम क्रूड ऑयल बोलते हैं या ब्लैक गोल्ड बोलते हैं. It was formed from sea plants and animals that died millions of years ago. कि sea plants और animals से मिलकर बना है जो बहुत साल पहले मर गए थे. These remains change into petroleum under action of heat and pressure. ये जो dead plants और animals के remain थे पेट्रोलियम में बदल गए हीट और प्रेशर की वजह से. पेट्रोलियम cannot be used in its natural state. पेट्रोलियम को हम उसकी नेचुरल स्टेट में यूज नहीं कर सकते हैं.
इट इज रिफाइंड एंड टर्न्ड इनटू पेट्रोल, एलपीजी एंड सीएनजी। पेट्रोलियम को हम निकालते हैं, उसकी रिफाइनरी करते हैं, उससे पेट्रोलियम, एलपीजी, सीएनजी जैसी चीजें हमें मिलती हैं। पेट्रोलियम इज यूज्ड एज फ्यूल इन व्हीकल्स। पेट्रोलियम को हम एज अ फ्यूल यूज करते हैं व्हीकल में। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन इंडस्ट्रीज विच मैन्युफैक्चर प्लास्टिक, पेंट, फर्टिलाइजर एंड कॉस्मेटिक। तो ये ऐसी इंडस्ट्री में भी यूज होता है जो कि प्लास्टिक बनाती है, फर्टिलाइजर्स बनाती हैं, या फिर कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में। ठीक है। नाउ कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, क्योंकि ये फॉसिल फ्यूल्स बहुत टाइम के बाद बनते हैं, इनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं, और ये हमारी अर्थ में से एक टाइम के बाद खत्म भी हो सकते हैं, इसलिए हमें इनको कंजर्व करना पड़ेगा, इनको बचाना पड़ेगा। तो आज हम कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स पढ़ रहे हैं। It is important to use fossil fuels wisely and judiciously as they take millions of years to be formed and are thus said to be non-renewable sources of energy. क्योंकि जो फ्यूल्स हैं, फॉसिल फ्यूल्स हैं, नॉन रिन्यूएबल हैं, बहुत जल्दी रिन्यू नहीं होने वाले हैं, बहुत जल्दी नहीं बनने वाले हैं, इसलिए हमें इनको वाइजली यूज करना पड़ेगा। They also cause pollution on burning, so we need to conserve fossil fuels by using renewable sources of energy like wind, water and solar energy. और फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करने पर पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हम फॉसिल फ्यूल्स ना यूज़ करके कुछ रिन्यूएबल सोर्स यूज़ कर सकते हैं एनर्जी की, जैसे कि विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी या वाटर एनर्जी। They all are easily available to us and non-polluting। ये जो सोर्सेज है easily available भी है और non-polluting भी है, pollution भी नहीं करती। ठीक है। तो क्लास, लेट्स रिवाइज एंड समराइज ऑल द कॉन्सेप्ट्स। तो चैप्टर में हमने पढ़ा रॉक्स के बारे में। जो रॉक्स हैं उनके अंदर एक सब्सटेंस होता है मिनरल। तो रॉक्स मिनरल से मिलकर बने होते हैं। फॉर्मेशन के बेसिस पर रॉक्स के 3 टाइप होते हैं, इग्नियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री रॉक्स। हमने इन तीनों टाइप को डिटेल में डिस्कस किया। फिर हमने पढ़े मिनरल्स क्या होते हैं। ठीक है। कुछ कॉमन मिनरल्स के एग्जाम्पल हमने पढ़े, जैसे कि चॉक, जो कि हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, और कुछ बहुत ज्यादा प्रेशियस मिनरल्स भी होते हैं, जैसे कि रूबी, डायमंड, जिनको हम एज जेमस्टोन भी यूज करते हैं, उनसे ऑर्नामेंट्स बनाते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा फॉसिल फ्यूल्स के बारे में। फॉसिल फ्यूल्स ऐसे फ्यूल्स होते हैं जिनको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, जो फॉसिल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है। फॉसिल डेड प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन को बोलते हैं। और फॉसिल फ्यूल्स को हमें वाइसली यूज करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत जल्दी रिन्यू नहीं होने वाले हैं, बहुत जल्दी नहीं बनने वाले हैं। इसलिए हमने अपना लास्ट टॉपिक पढ़ा, कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। हम फॉसिल फ्यूल्स को रिप्लेस कर सकते हैं किसी रिन्यूएबल सोर्स से, जैसे कि विंड वाटर और सन। फाइन। So class, that's all for today. I hope you understood this chapter. Now you have to try and fill out the exercise yourself, and we will meet in our next video. Thank you everyone.